वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। साथियों, अगर आप यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो फिर मैथ्स को अभी से थोड़ा थोड़ा करके टाइम देना चाहिए ताकि पेपर आते आते मैथ आपका बेहतरीन हो जाए और सी सेट के कारण आपका सिलेक्शन ना रुके। तो इस सीरीज में हम लोग इसी समस्या का समाधान करेंगे। मैथ्स के कुछ बेहतरीन प्रश्न जो कि सी सेट में पूछे गए उनको थोड़ा थोड़ा करके 10-10 प्रश्न करके रोज रोज देखेंगे। तो ये क्लास नंबर 5 है जिसमें हम लोग 41 से 50 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अगर आप यूपी पीसीएस 2025 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्री और मेंस का इंटीग्रेटेड, तो आपको टीम के पेड कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पर प्रश्न दिया है, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है? अब परिस्थिति समझना, 45% अंक चाहिए था और 50 अंक पाता है और 4 अंकों से फेल हो जाता है। अब या तो अगर उसे 45% नंबर मिल जाता तब पास हो जाता, या जो 50 नंबर मिला है इसी में 4 नंबर और मिल जाता तो भी पास हो जाता। तो जो 45% है ये 54 के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि ये भी पास कराएगा और ये भी पास कराएगा, तो 45% का मान 54 है। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है अधिकतम अंक क्या होगा? अधिकतम हमेशा 100% होता है, तो आप आराम से निकाल लेंगे। 1% का मान कितना हो जाएगा? 54 बटे में 45, और 100% अगर आपको करना है तो आप आराम से लिख लेंगे 100% बराबर 54 बटे में 45 और गुणे में 100। अब इसको काट लेते हैं। जब आप 9 से काटेंगे तो 9 पचे 45, 9 छक्का 54 और 5 से कटेगा 20 बार में, 20 छक्का 120। जो पूर्णांक है 120 है, विकल्प बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, एक कार्य को 10 औरत 10 दिन में पूरा कर सकती हैं, उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इस कार्य को 5 औरत और 10 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे? जब कभी भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आपको हमेशा कार्य को बराबर दिखाना। देखिए, एक कार्य है, इसको 10 औरतें कर रही हैं 7 दिन में, तो देखिए 10 औरतें 7 दिन में कार्य कर रही हैं, ये महिलाओं का हो गया। अब बराबर फिर से यही काम है, काम तो हमेशा बराबर होता है। 10 बच्चे काम को कर रहे हैं कितने दिन में? 14 दिन में, ये बच्चों की बात हो गई। 10 से 10 कट जाएगा और 7 दूना 14। इसका मतलब देखिए, जो एक विमेन है एक दिन में, ये विमेन के सामने 2 दिख रहा है, 2 काम करेगा, और एक जो चाइल्ड है एक दिन में 1 काम करेगा, तो एक दिन के काम की बात हो गई। अब समझिए, एक दिन में 1 काम हो रहा है तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अगर आप किसी की भी वैल्यू रख लीजिए, जैसे यहाँ पर दिख रहा है चाइल्ड की वैल्यू 1 रखेंगे तो 10 और गुणे 14 140 कार्य हो गया। अब कितने लोगों को करना है? 5 औरतों को करना है, तो एक औरत एक दिन में 2 कर रही है तो 5 दिन में 10 करेगी, और प्लस 10 बच्चों को करना है तो ये भी एक दिन में, मतलब 10 दिन में 10 करेंगे। 140 काम हो जाएगा, एक दिन में 20 काम हो रहा है तो पूरा खत्म करने में 7 दिन लग जाएगा, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 थी। देखिए, जब शादी हुआ तो यहाँ पे औरत जो है, मतलब फीमेल और मेल, ये 2 लोग मिलकर के एवरेज में 23 ला रहे हैं, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक, 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा है। अब देखिए 5 साल बीत गया, जब 5 साल बीतेगा तो इसकी भी आयु बढ़ेगी, इसका मतलब महिला की भी बढ़ेगी, उसके पति की भी बढ़ेगी, और एक बच्चा है, बच्चा 1 साल का है, तो 46 और 10 56 और 1 57 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 लोग हैं, फीमेल है, मेल है और प्लस चाइल्ड है। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? अब पूरे परिवार की आयु, औसत आयु कितनी हो जाएगी? तो 3 लोग मिला के 57 है, तो एक लोग का कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, तो एवरेज आ जाएगा 19, विकल्प ए। देखिए, प्रश्न नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, शादी हुई, एक मेल है और एक फीमेल है, मेल की कुछ आयु है, फीमेल की कुछ है, लेकिन एवरेज में 23 दिया है, तो जब एक लोग की 23 है तो 2 लोगों की 46 हो जाएगी। अब फिर 5 साल बीतेगा, देखिए 5 साल जब बीतेगा तो 5 साल ये भी बढ़ेगा, मेल भी बढ़ेगा और फीमेल भी बढ़ेगी, तो 5 और 5 ये 10 हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, मतलब 56 आना चाहिए। लेकिन इसी में एक साल का बच्चा भी हो गया, तो 56 और 1 57 हो गया। अब यहाँ पर 3 लोग हैं, मेल प्लस फीमेल और प्लस चाइल्ड। अब 3 लोग मिलके 57 है, तो एक लोगों का 19 आ जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि यदि x और y धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं
कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 13 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संभव मान बताना है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर में दिया है 13। आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक कोष्ठक में और एक्स माइनस वाई दूसरे कोष्ठक में। 13 को तोड़ पाना मुश्किल है, तो इसलिए लिखेंगे 13 गुणे 1। देखिए x प्लस वाई ये बड़ा होगा तो 13 हो गया, x माइनस वाई छोटा है तो फिर ये 1 हो जाएगा। अगर x प्लस वाई को हम 13 लिख दें और x माइनस वाई को 1 लिख दें, तो इसको हल करने पे x का मान मिल जाएगा 7 और y का मान मिल जाएगा 6। आप इसे हल करके चेक कर सकते हैं, चाहे कोई भी मेथड लगाइएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 7 सते 49 और 6 छक्का 36। आप इसको जोड़ लीजिएगा, 85 मिल जाएगा, जो कि विकल्प बी में है, यही इसका उत्तर भी होगा। अगला प्रश्न ये, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 24 और 32 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई होगी। इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर भी काम कीजिए। देखिए समचतुर्भुज ऐसा होता है, समचतुर्भुज में क्या होती है कि भुजाएं समान होती हैं, लेकिन जो विकर्ण होता है अलग अलग होता है। ये समचतुर्भुज, जैसे मान लीजिए ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए। इसका विकर्ण है, एक विकर्ण यहाँ पर ये रहा, इसकी लंबाई मान लीजिए 24 है, एक की 32 दे रखी है। समचतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका जो कटान बिंदु होता है ये हमेशा 90 अंश का कोण बनाता है। अगर हम इसे ए मान लें, इसे बी मान लें और कटान बिंदु को सी मान लें, तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी। देखिए ये सी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया। अब एक चीज ध्यान देना, अगर ये पूरा विकर्ण है 24 है, तो इसका आधा 12 हो जाएगा और इसका आधा 16 हो जाएगा। तो एक 12 हो गया, एक 16 हो गया, और ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, और कर्ण का मान चाहिए तो ए बी अगर निकालना है तो इन सबको करड़ी में रख देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 400 आ जाएगा, 400 को करड़ी से बाहर करेंगे 20, विकल्प 20 का उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से बन गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो प्रश्न बहुत आराम से बनेंगे। प्रश्न संख्या 46 यहाँ पर दिया है, एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है तो उनके वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। देखिए एक अर्धगोला है, देखिए अर्धगोला ये हम लोगों ने बना लिया, और एक शंकु है, ये हम लोगों ने शंकु बना लिया। अब यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, अब ये दिया गया है कि जो इसके आधार है, आधार मतलब ये पाई आर स्क्वायर, ये समान है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि, और इसमें यह भी बताया कि इनकी ऊंचाइयां भी समान है, तो इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात निकालना है। तो जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है। और शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है ये होता है पाई आर एल, ये होता है। अब एक चीज ध्यान देना, इसमें जो इसका आधार है सेम है और इसमें ऊंचाई भी सेम है। अब ऊंचाई को भी हम आर के टर्म में ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बनेगा। तो लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, और रेशियो निकालना है पाई आर, जो एल होता है, एल की वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान देना, आर और एच दोनों क्या है, बराबर है। पहले पाई से पाई और आर से आर काट लेते हैं, यहाँ पे बचा 2r और रेशियो हो जाएगा अंडर रूट। देखिए ये आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों समान है तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। एक आर करड़ी से बाहर आ जाएगा, तो लिखेंगे 2r रेशियो r रूट 2। देखिए r से r कट गया, 2 रेशियो रूट 2, ये आंसर बनेगा। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, ऐसा कोई विकल्प दिया ही नहीं है। अगर आप इस 2 को ओपन करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 और रेशियो रूट 2। एक रूट 2 से एक रूट 2 कट जाएगा, तो रूट 2 रेशियो 1, ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि विकल्प सी में है। देखिए कॉन्सेप्ट पर अगर काम करेंगे तो प्रश्न अच्छे से आप बना पाएंगे, अन्यथा आप कभी न कभी परेशान होंगे। अगला प्रश्न दिया, प्रश्न संख्या 47, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यहाँ पर दिया 12, 4 और 3 है। एक आदमी इस कमरे में 14 मीटर, 12 मीटर और 13 मीटर तथा 15 मीटर लंबी छड़ों को रखना चाहता है, तो अधिकतम कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं। देखिए कमरा हमेशा घनाभाकार होता है, जैसे ये ऐसे घनाभ बनेगा, ये कमरा इस प्रकार से होता है घनाभाकार। अब घनाभ में अगर कोई चीज़ रखना है, आप जिस रूम में बैठकर या जहाँ जिस कमरे में बैठकर पढ़ रहे हो उसमें देखिए ना, एक सबसे ऊपर का ऐसे पॉइंट देखिए और दूसरा सबसे नीचे का, ये सबसे लंबा होता है, ये होता है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण अगर आपको निकालना है तो आप लिखेंगे जो डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। वैल्यू रख दीजिएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 144, 16 और 9, इसको जोड़िएगा, 16 9 25 और 144 169, ये रूट 169, रूट से बाहर निकालेंगे तो 13 आएगा, मतलब 13। अब जो कमरे में अधिकतम लंबी छड़ रखी जा सकती है 13 मीटर लंबी रखी जा सकती है। तो देखिए जब 13 रखी जा सकती है तो 14 को नहीं रख पाएंगे और 15 को नहीं रख पाएंगे, 12 और 13 को रखा जा सकता है, तो अधिकतम 2 छड़ रख पाएगा, विकल्प बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न दिया, x1 और x2 का माध्य 7.5 और x1 x2 और x3 का माध्य 8, तो आपको x3 का मान बताना। देखिए x1
और प्लस x2, 7.5 है मतलब इसको जोड़ेंगे तो 15 आएगा। और इन तीनों को अगर जोड़ेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, इसका जो माध्य 8 है मतलब 8 3 24 हो जाएगा। देखिए x1 और x2 का मान कितना है, 15 है, तो 15 को इसमें से माइनस कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 9। तो जो x3 की वैल्यू है ये 9 हो जाएगी, विकल्प ए में इसका उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका और माध्य में आपको रिलेशन बताना है। जो माध्यिका है मतलब जो मीडियन है, अच्छा यहाँ पे 10 अभाज्य संख्या लिखा है तो दोस्तों आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए 10 अभाज्य संख्या अगर आप शुरू के लिखेंगे तो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3 के बाद 5 के बाद 7, फिर इसके बाद 11, 13, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23 और 23 के बाद 29। ये प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो गया। ठीक, अब अगर इसमें आपको मीडियन निकालना है, m मीडियन निकालना है तो फिर क्या करेंगे, देखिए ये इवन है तो यहाँ पे 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसको आधा कर दीजिए। 13 और 11 का आधा मतलब 12 आ जाएगा, ये हो गया। अब अगर इसका आपको माध्य निकालना है, माध्य का मतलब एवरेज होता है, सबको जोड़िए और 10 से भाग दीजिए। तो देखिए 29 में अगर आप 23 जोड़ेंगे तो 29 3 32 और 20 42, 42 में अगर आप 19 जोड़ेंगे तो 61 आएगा, 61 में अगर आप 17 जोड़ेंगे तो 61 और 17 कितना हो जाएगा 68, 68 10 78, 78 में अगर आप 24 जोड़ेंगे तो 78 और 4 82, 82 और 20 94। ठीक, 94 और यहाँ पे 7 जोड़ना है तो 94 7 101, 106, 106 और 3 109, 111, 111/10 अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 11.1। देखिए जो ये माध्यिका है ये बड़ी हो जाएगी माध्य से, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी, m इज ग्रेटर देन स्मॉल m। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया प्रश्न संख्या 50 है कि प्रेक्षण दिया है, इसमें आपको इसका बहुलक बताना है। देखिए कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4, इसमें जो भी है सबसे ज्यादा बार जो दिखेगा वही बहुलक है। आप डेटा को ध्यान से देखिए, 7 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दिख रही है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 बार है और किसी की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं दिख रही तो बहुलक 7 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास के 10 प्रश्न है जिनका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी और आपको ऐसे 10-10 प्रश्न मिलते रहेंगे जिससे आपका CSAT बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। इस सीरीज को लगातार देखने के लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप PCS की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।